एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की, और कहानी जो आज की है वो है मुख्तार अंसारी की मौत से खुश एक हिंदू परिवार की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है 30 मार्च 2024 की सुबह लगभग 9 बजे के आसपास। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर का एक कस्बा लगता है मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद में एक बड़े दरवाजे के उस दहलीज के अंदर मुख्तार अंसारी का उनके ही आवास पर जनाजा रखा हुआ था, और उस जनाजे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अब इस जनाजे को उठाकर यहाँ से सीधा लेकर जाने वाले थे कब्रिस्तान की तरफ, और जैसे ही उस जनाजे के पास उनका छोटा बेटा, जिसका नाम होता है उमर उमर अंसारी, पास में पहुंचता और अपने पापा की तरफ देख रहा था, और देखते ही देखते आंखों में आंसू भी थे, और साथ ही उसने अपने पापा के जो मूछों पर ताव लगाता है और इस फोटो को कोई क्लिक कर लेता है, और यह फोटो थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। दरअसल मुख्तार अंसारी जब जिंदा थे तब वो अपनी मूछों पर ताव लगाया करते थे, कुछ इसी तरह से। इसलिए आखिरी बार उनके बेटे ने मूछों पर ताव लगा दिया, और यहाँ से जनाजे को लेकर जब चल रहे थे तब वहां थोड़े नहीं, बहुत ही 4 से 5 हजार लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वह सुपुर्द में जाएंगे और मिट्टी देंगे। जैसे ही कब्रिस्तान के मुहाने पर अब यह जनाजा पहुंच जाता है तो वहां डीएम और पुलिस अधिकारी पहले से ही मौजूद होते हैं। तभी डीएम साहब ने उसके भाई की तरफ इशारा करते हुए, जो सांसद अफजल अंसारी होते हैं, उनसे कहती है कि सिर्फ परिवार के लोग ही मिट्टी देंगे। और इसी बात को देखते हुए अफजल अंसारी और डीएम में कुछ कहासुनी हो जाती है। तब डीएम साहिबा कहते हैं कि मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूंगी, और मैं सबके ऊपर कार्रवाई करूंगी, जितने लोग हैं सबके ऊपर। जब इस तरह की बात थी, लगभग 4 से 5 हजार लोग अगर मिट्टी देंगे तो हो सकता है कि शांति व्यवस्था बिगड़ जाए। इसीलिए लोगों में कुछ हड़कंप की स्थिति भी मची हुई थी। यानी कि कुछ देर पहले जब मीडिया कर्मी वहां पर मौजूद थे, मीडिया कर्मियों ने जनाजे के आने से पहले ही पब्लिक से, भीड़ से बातचीत करने की कोशिश की। और जब बातचीत कर रहे थे तब मुख्तार अंसारी का नाम लिया जा रहा था, तो मुख्तार अंसारी के नाम से पहले कोई बाहुबली, कोई गैंगस्टर, तो कोई तरह तरह के नाम जो लगा रहे थे, माफिया वगैरह। तो इसी बात को देखते हुए जो स्थानीय लोग होते हैं वो भड़क जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं कि तुम इस तरह की शब्दवाली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ तक कि उन लोगों ने, गुस्साए लोगों ने, उस मीडिया कर्मियों को वहां से खदेड़ भी दिया। दरअसल इतने सारे लोगों का जुड़ना और अखबार और टेलीविजन के माध्यम से लोगों को पता चलना कि मुख्तार अंसारी जो डॉन, माफिया, गैंगस्टर, तमाम तरह के जो शब्द निकल रहे थे उनके बारे में पता चलना, यह सब अपने आप में कई तरह के सवाल भी खड़ा करता है। जब स्थानीय लोगों से मीडिया कर्मी बात करते हैं तो उनको रॉबिन हुड और गरीबों का मसीहा कहते हैं, लेकिन जब बात मीडिया में पहुंचती है तो उसी व्यक्ति को कोई माफिया, तो कोई डॉन, तो कोई गैंगस्टर के नाम से बुलाता है, कोई उसे हत्यारा कहता है। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुख्तार अंसारी क्या सचमुच गरीबों का मसीहा था, या फिर वह एक माफिया, डॉन, या बाहुबली, या गैंगस्टर था। यही हमारी आज की कहानी, जो सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मऊ। दरअसल मऊ का ही एक मोहल्ला लगता है, इमलिया इमलिया मोहल्ला। यहाँ एक ठेकेदार हुआ करता था जिसका नाम था अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह। यह एक श्रेणी के ठेकेदार, और उनको बड़े बड़े ठेका मिला करते थे। एक दिन यानी कि 29 अगस्त 2009 की शाम लगभग 5:45 पर वो अपनी सफारी कार में बैठे हुए थे। साथ में उनका ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था, जिसका नाम शब्बीर उर्फ राजा होता है, उसका दोस्त, उसका साथी जिसका नाम राजेश रॉय होता है, साथ ही उसका एक मुनि भी होता है, इसका नाम राम सिंह होता है मौर्य। यह नरई बांध स्थित एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होता है, उसके पास अपनी गाड़ी रोकते हैं, और जैसे ही गाड़ी रुकती है, ठेकेदार अपने मुनीब से कहते हैं कि जिसका नाम राम सिंह मौर्य होता है, कि जाकर ट्रक ड्राइवरों से बात करो, क्योंकि इनका काम था, राम सिंह मौर्य का ही वो कामकाज देखते थे। ठेके का किस्सा लेन देन, किससे लेन देन, किसको कितना, किस किस को आना है, किसको काम देना है, बहुत छोटी छोटी बारीकियां, कुछ ज्यादा बारीकियां जो भी था, इन मुन्ना सिंह के साथ रहकर काम करते थे। या तो चले जाते हैं ड्राइवरों से बातचीत करने के लिए, और इससे पहले कि वहां से लौटकर वापस आते, इससे पहले ही 3 बाइकों पर 6 बदमाश आते हैं, और 6 के 6 बदमाशों के हाथ में आधुनिक हथियार होते हैं। करीब 5 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग, अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू हो जाती है, और जैसे लगातार गोलियां चल रही थी, उन गोलियों चलाने वालों का टारगेट होता है कि वह ठेकेदार जिसका नाम होता है अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह,
उनको गोलियों पर गोलियां दागी जा रही थी। उस 5 मिनट में जितनी गोलियां चला सकते थे, वाकई उन्होंने अपनी आंखों से झांक कर देखा गाड़ी के अंदर कि जिसको मारने के लिए आए थे वो सचमुच क्या मर चुका है या नहीं। मर चुका है जब उन्हें इतना मनाना हो जाता है, तब उन्हें तसल्ली हो जाती है। तसल्ली के बाद वो यहाँ से आराम से चले जाते हैं और इस दृश्य को सैकड़ों लोग देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं जो आकर उन गोली चलाते हुए लोगों को रोकने की कोशिश करता। क्योंकि अगर कोई कोशिश करता तो शायद वो भी गोलियां खाता। वो वहां से चले जाते हैं और इसी बीच जो राम सिंह मौर्य होता है, जो उनका मुनीम होता है, तो वह खता चिल्लाता, रोता, बिलखता वहां मौके पर पहुंचता है, लोगों से अपील करता है। जब उनके बदमाशों के जाने के बाद और भी व्यक्ति मौके पर आते हैं तो आकर देखते हैं, जब नवज टटोली जाती है और ठेकेदार का, जिसका नाम अजय प्रकाशन उर्फ मुन्ना होता है, वह दम तोड़ चुका था, वह मर चुका था। दरअसल यह बदमाश उनको ही मारने के लिए जो आए थे। अब उस ड्राइवर जो उनकी सांसें चल रही थी, साथ ही जो उसका साथी दोस्त होता है, उसका नाम राजेश रॉय होता है, उनकी भी सांसें चल रही थी। उनकी भी जब यह बातचीत करते हैं, इन्हें पहले से ही कुछ पता होता है, कुछ करने की कोशिश करते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है और यहाँ से तत्काल प्रभाव से इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। दोनों घायलों को, ड्राइवर को और उनके दोस्त को, और यहाँ से ड्राइवर की हालत कुछ ठीक होती है, जबकि जो उसका साथी होता है उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। जब उसकी हालत ज्यादा खराब थी तो उन्हें बनारस भेज दिया जाता है। अब इधर जो बनारस जाता है, इधर घटना को लेकर गाजीपुर तिराहे पर बवाल मच जाता है, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जब लोग इकट्ठे होते हैं तो उसकी मांग थी आखिरकार इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। आखिरकार मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है। जब मुकदमा दर्ज कराया जाता है तब नाम निकल कर आता है मुख्तार अंसारी का, जिसे लोग डॉन के नाम से भी जानते हैं, जिसको लोग गरीबों का मसीहा कहते हैं, जिनको रॉबिन हुड भी कहते हैं, जिसको गैंगस्टर भी कहते हैं, जिसको तरह तरह के नामों से बुलाया जाता है। 11 लोग थे, 11 के 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा जब दर्ज होता है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है और जांच पड़ताल में जुटने के बाद जो इनका साथी होता है, जो दोस्त था, वो जो गवाह होता है, एक ड्राइवर था, वो तो ठीक हो जाता है। लेकिन लगभग साढ़े 3 महीने के बाद खबर मिलती है कि उनका जो दोस्त साथी होता है राजेश राय, अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर जाता है। केस जब कोर्ट में पहुंचता है, गवाहों की तलाश शुरू की जाती है। जब गवाहों की तलाश शुरू की जाती है तो इसमें राम सिंह मौर्य जो होता है, उनका मुनीब होता है, वो अभी ठीक ठाक है और वो गवाही देने के लिए तैयार भी हो जाता है। लेकिन जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर कहता है कि मैं गवाही नहीं दूंगा क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही है और मुझे अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार है। ड्राइवर तो साफ इनकार कर देता है, लेकिन जैसे ही राम सिंह मौर्य, उनका मुनीम जो होता है, उनको यह कहा जाता है कि तुम गवाही दोगे तो सरकार की तरफ से उनको एक गनर भी दिया जाता है ताकि उसकी सुरक्षा बनी रहे और कोर्ट में वो गवाही देगा। जितने भी हत्यारे होंगे, जो आरोप सिद्ध हो जाएगा, आरोपियों को सजा भी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले वो वक्त आता है, 1 साल अभी बीता भी नहीं था इस पूरे घटनाक्रम को। 19 मार्च 2010 की बात है। दक्षिण टोला थाना लगता है, उस थाने के पास ही एक आरटीओ का दफ्तर होता है। उस आरटीओ दफ्तर पर यह मुनीब अपने सिपाही, जो उसका गनर होता है सतीश सिंह, इसके साथ खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था, क्योंकि एक फाइल थी, उस फाइल को ट्रांसफर करने के लिए आरटीओ दफ्तर पर यह गए हुए थे, इंतजार कर रहे थे। लेकिन अचानक से 4 बदमाश आते हैं आधुनिक हथियारों के साथ, उन्हें ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इससे पहले की गोली की बात आए, या मैं आपको बता दूं, जिस ठेकेदार को गोली मारी गई थी उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उसके सीने में, उसके शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 20 गोलियां निकाली गई थी। जो 20 गोलियां निकाली गई थी, अब ऐसे ही वहां पर एकमात्र गवाह था जिसे अपनी आंखों से उस दृश्य को देखा था। हालांकि देखा तो और भी लोगों ने था, लेकिन वो लोग सीधे तौर पर सामने नहीं आना चाहते थे। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, ज्यादातर लोग गवाही देना नहीं चाहते हैं। ऊपर से इस तरह की गैंगस्टर के खिलाफ गवाही देना भला कौन चाहे, जो सामने दिन चौराहे पे किसी की सीधे गोली मार के हत्या कर दे। लेकिन उसको 19 मार्च 2023 को जब आरटीओ दफ्तर पर था, तभी 4 बदमाश आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। उसका मकसद था सिर्फ और सिर्फ राम सिंह मौर्य की हत्या करना, क्योंकि गवाह खत्म हो जाएगा, फिर जो पुराना केस है वो भी खत्म हो जाएगा। इसी बीच जो सतीश सिंह, जो उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल होता है, उसका अंगरक्षक था, जो उनकी बॉडीगार्ड के रूप में उसको शामिल किया गया था, वो उसे बचाने की कोशिश की तो उन बदमाशों ने अंगरक्षक यानी उस पुलिस वाले पर भी गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन राम सिंह मौर्य को इतनी गोलियां मारी जाती है जिससे कि वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। जब वो 4 बदमाश ये इत्मीनान कर लेते हैं कि भाई ये मर चुका है, तब वहां से वो चले जाते हैं। और इस तमाशे को, इस हत्याकांड को न जाने कितने ही लोगों ने अपनी आंखों में कैद कर लिया था, लेकिन यह शायद किसी की कहने की हिम्मत नहीं थी कि इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है।
किसने नहीं दिया है। इसमें रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जो मुख्य आरोपी के रूप में शामिल किया जाता है उसमें भी मुख्तार अंसारी का नाम ही शामिल होता है। हालांकि जो पहला वाला केस था ठेकेदार की हत्या वाले मामले में, लगभग 7 साल तक केस चलता है और 7 साल तक जब केस चलता है तो अदालत में सिद्ध हो जाता है कि हत्याकांड में सिर्फ 3 ही मुजरिम है। एक का नाम है जावंटे से कोई लेना देना नहीं होता। दरअसल इस तरह के ड्राइवर से गवाही देने की सोची थी, लेकिन उसको धमकी मिल गई और इसमें एक दो लोग बताए जाते हैं कि जिन्होंने गवाही देने की कोशिश की थी उसको भी धमकियां मिलनी शुरू हो गई। इसीलिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती थी कि मुख्तार अंसारी या उसके गुर्गों पर या उसकी टीम में काम करने वालों के आमने सामने भी पड़ सके। आप सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो एक विधायक को मरवाने के लिए कई लोगों को भेजते हैं और वो थोड़ी बहुत नहीं तकरीबन 500 राउंड चलाकर कृष्णानंद रॉय की जब हत्या करते हैं तो न केवल कृष्णानंद रॉय की हत्या होती है बल्कि उसके साथ 6 और लोग मौजूद होते हैं, उसको भी गोलियां से भून दिया जाता है। जब मीडिया में इंटरव्यू चल रहे थे, लोगों से बातचीत पूछी जा रही थी तो पूछा जाता है कि गोली तो एक से भी कम हो सकता है, एक से भी काम हो सकता है। किसी भी आदमी को अगर सही जगह सही स्थान पर गोली लग जाए तो वो एक से भी मर सकता है, लेकिन 500 राउंड गोलियां चलाना या 5 मिनट तक सैकड़ों गोली चलाना का सिर्फ उद्देश्य कुछ नहीं होता। यह होता है कि जहां जहां जिस जिस ठेकेदार जिस जिस बड़े व्यक्ति के पास यह मैसेज जाएगा, मुख्तार अंसारी की गैंग ने, मुख्तार अंसारी की टीम ने फला व्यक्ति को गोली मारकर हत्या की, उसमें एक दो नहीं किसी को 20 गोलियां, किसी को 70 गोलियां, किसी को कितनी ही गोलियां मारी गई, ताकि जब उनसे रंगदारी मांगी जाए तब उससे बातचीत की जाए, उससे कहा जाए कि तुम ठेका वगैरह जो लेते हो उससे कुछ हिस्से हमारे लिए पहुंचाओ। जब मीडिया कर्मी ने इस ठेकेदार जो मुन्ना सिंह होता है उसकी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश की तो मुन्ना सिंह से पहले ही अंदाजा हो चुका था, क्योंकि यह घटना साल 2009 की है, लेकिन साल 2007 से वो तमाम तरह की संस्थाएं, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वो कोई अन्य विभाग के अधिकारी हो, वो पत्र लिख रहे थे। मुझे लगातार मुख्तार अंसारी की तरफ से धमकियां मिल रही हैं। वो कहते हैं कि मुझे मेरा हिस्सा दे दिया जाए, अगर हिस्सा नहीं दोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। अब हिस्सा देने वाले जो होते हैं वो दे देते हैं, सुरक्षित रहते हैं, जो नहीं देते वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, हाथ धो बैठते थे। और इसी चक्कर में थोड़े नहीं बल्कि धीरे धीरे करके मुख्तार अंसारी पर कई सालों में 65 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, चाहे उसमें हत्या हो या हत्या का प्रयास हो, लूट हो, अपहरण हो, दंगा भड़काने का आरोप हो, धमकी देने का आरोप हो या संपत्ति हड़पने का आरोप हो। अब इस तरह के मुकदमे से लगातार चल रहे थे, लेकिन एक बात और भी थी, मोहम्मदाबाद या उसके आसपास के इलाके में जब कोई व्यक्ति इस दहलीज पर कदम रखता था, मुख्तार अंसारी के घर पर या फिर क्योंकि जेल में भी नेक्सस चलता था, वहां भी लोग पहुंच जाया करते थे। क्या कोई कहता था कि मेरी बेटी की शादी, कोई कहता था कि मेरी जमीन पर फला व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, कोई कहता था कि मेरी स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही है, कोई व्यक्ति कुछ कहता था। इस तरह के मदद मांगने के लिए जब लोग पहुंचते थे उस दहलीज पर तो हमेशा उसे मदद मिलती, यानी कि एक हाथ से लूट डकैती जैसी हत्याएं जैसे काम हो रहे थे और दूसरे हाथ से गरीबों की मदद की जा रही थी। इसीलिए जब 30 मार्च 2024 को उन्हें सुपुर्द खाक करने के लिए उसका शव मोहम्मदाबाद में उसकी जनाजा पहुंचता, जनाजा जब लेके जा रहे थे तो थोड़े नहीं तकरीबन 4 से 5 हजार लोग पहुंच जाते हैं, जबकि चुनाव आचार संहिता लागू है, धारा 144 भी लागू है। धारा 144 कहती है कि 4-5 व्यक्ति से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ तो 4 से 5 हजार लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब उस जनाजे में हर कोई चाहता था कि वो मिट्टी दे दी जाए। जब मिट्टी देने वाली बात आती है तो डीएम और उनके जो भाई होते हैं अफजल अंसारी, उनसे झगड़ा हो जाता है, कोई बात भी हो जाती है। डीएम यहाँ तक कह देती है कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगी। अब इस कहानी के माध्यम से यह समझाने बताने की कोशिश की है कि एक तरफ वो लोग लगातार मुकदमे पर मुकदमे चल रहे थे, अलग अलग कैटेगरी के, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका सामना कर सके, और दूसरी तरफ चल रहा था उसके दहलीज पर कोई कदम रखता तो उसकी मदद कर दिया करते। इसीलिए मदद का जो दायरा था वो बढ़ता चला गया, और जो इस क्राइम का दायरा था वो भी बढ़ता चला गया। इसीलिए जिन जिन लोगों ने उसके साथ मदद हुई वो तो खुश है, और जिनके साथ परिवार के लोगों की हत्या हुई वो बहुत ज्यादा नुकसान है, वो लोग खुश भी नहीं है। दरअसल मुन्ना सिंह के परिवार ने, इस अफजल अंसारी ने मुख्तार अंसारी की मौत के बाद खुशी मनाई। जो खुशी मनाई तो जाहिर सी बात है कि जब किसी का जाता है तो खुशी क्यों मनाएगा, वो गम ही मनाएगा। जैसे आज मुख्तार अंसारी का परिवार गम के माहौल में डूबा हुआ है, ठीक वैसे ही न जाने कितने लोग हैं जो सामने आने से ही कतराते रहे हैं, सामने जाकर ये कहने को भी तैयार नहीं होते कि हमारे परिवार ने इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी दिक्कतें झेली है, वो कितना तिल तिल मरते होंगे इनका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जो लेते हैं आपके पास जो पहुंचता है कितना सही है, कितना गलत है, कितना जायज है, कितना नाजायज है। इसीलिए मदद के नाम पर ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी की कोई लूट कर खा रहा हो,
इसीलिए लेने से पहले कुछ एक बार जरूर सोचना चाहिए। जाते जाते यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।